औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज गेट ऑफिशियल में वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मैं पहले बड़ी डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ, जिसको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट 2 में हमने इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेंज और क्वार्टल डेविएशन प्रॉपर सिखाया था, किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। उसी को मैं आगे लेकर चल रही हूँ और आज हम सीखेंगे मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको अनग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेशन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेशन। ये हमारा एक अनग्रुप डाटा है और हम इसका मीन डेविएशन निकालना सीखते हैं। मीन डेविएशन का फार्मूला हमने पढ़ा था। मीन डेविएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में MD लिखते हैं। MD मीन्स मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का हमारा फार्मूला था समीशन x माइनस एक्स बार का मॉड। ये मॉड मतलब दो लाइनें इधर इधर लगती हैं और डिवाइड हमने इसको किया था n से। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपके पास अनग्रुप डाटा में ये जो वैल्यूज़ दी जाती हैं ये x की वैल्यूज़ हैं। ये हमारी x कंसिडर की जाती हैं सारी की सारी। अब सबसे पहले हमें इस डाटा के लिए x भी मालूम है, n भी मालूम है। n का मतलब है कि इसका इनके नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके नंबर n है। मीन्स हमें x बार कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसका x बार कैलकुलेट करेंगे। x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। मीन्स आप मीन निकालते हो। अनग्रुप डाटा का सिंपली जो अरेथमेटिक मीन होता है वो समीशन x ओवर n है। समीशन x का मतलब है इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सम अप करना है और इनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। मैं इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर रही हूँ। यहाँ पर कैलकुलेटर में 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 48 और ये 36, तो ये टोटल मेरे पास आ गया 360। इन सब का सम आ गया मेरे पास 360। ये हमने लिख दिया। इसको डिवाइड करते हैं हम इनके नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास मीन निकल कर आएगा 360 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ 9 से, तो ये आंसर आ गया इसका 40। मीन्स हमारे पास x बार निकल कर आया 40। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा। नेक्स्ट हमने निकालना है x माइनस एक्स बार। ये तमाम का तमाम हमारे पास x है। मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रही हूँ x माइनस एक्स बार। ये एक कॉलम बना रही हूँ। x माइनस एक्स बार का मतलब है x बार हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है 40। x जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है ये सारी। मैं 1 बाय 1 x वाली वैल्यू से x बार को माइनस करती जाऊँगी। ये मेरे पास x है 45, इसमें से सबसे पहले 40 को माइनस करूँगी तो क्योंकि x बार मेरा छोटा है 45 बड़ा है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5। 32 में से मैं 40 को माइनस करूँगी, सॉरी यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा क्योंकि 45 बड़ा है और ये 40 छोटा है। तो 45 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो +5। 32 में से मैं माइनस करूँगी 40 को तो ये आ जाएगा -8 आंसर। 37 में से 40 को माइनस करूँगी तो -3। 46 अब बड़ा आ गया यानी x बड़ा हो गया और x बार यहाँ पे 40 होगा तो 46 में से 40 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 39 में से करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर -36 में से 40 करेंगे -4 हो जाएगा। 41 -40 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 48 में से 40 माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और लास्ट जो हमारा 36 है वो फिर -4 आ जाएगा। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख लिया x माइनस एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप इसका होता है x माइनस एक्स बार का ये मॉड। x माइनस एक्स बार का मॉड, इस तरह से जो ये दो लाइनें लगी हैं इनका फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि ये फंक्शन है ये तमाम माइनस वाली वैल्यूज़ को भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास कुछ प्लस की वैल्यूज़ हैं, कुछ माइनस की हैं। अगर हम इन सबको डायरेक्ट प्लस कर लें तो ये आंसर हमारा 0 आ जाता है। ये एक लॉ है, रूल है इसका। इसी वजह से इस चीज़ से बचने के लिए हम ये दो लाइनें मॉड की जो लगाते हैं, इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं। ये मॉड लाइनें लगाने का पर्पज़ ये है कि अगर प्लस की वैल्यू है तो भी हम प्लस की लिखेंगे और अगर माइनस की है तो हम उसको प्लस के करके लिखेंगे। ये हो गया 5 प्लस का था, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ये -8 था तो मॉड लगने की वजह से ये +8 हो गया। -3 + 3 हो जाएगा। 6 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। -1 + 1 हो जाएगा। -4 आपके पास +4 हो जाएगा। 1
प्लस का है एज इट इज़ आ जाएगा, 8 प्लस का है ये भी इसी तरह से आ जाएगा, -4 माइनस है तो इसको इस मॉड की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा ये +4 में। ये हमारे पास पूरा कॉलम आ गया x माइनस एक्स बार का। x माइनस एक्स बार का हमने मॉड निकाल लिया। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, सम अप करना है, समीशन करना है। हम इसको सम अप कर लेते हैं। ये देखें 5 + 8 + 3 + 6 + 1 + 4 + 1 + 8 + 4, ये टोटल मेरे पास आ गया 40। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 40 मीन डेविएशन की, यानी इसको मैंने x माइनस एक्स बार किया तो ये आ गया 40। अब इसको मैं पुटिंग करती हूँ यहाँ पे मीन डेविएशन के फार्मूले में, इक्वल ये समीशन x माइनस एक्स बार का ये हमारे पास 40 आया है, यहाँ पे लिखा 40 डिवाइडेड बाय ये 9 है, 9 से इसको मैंने डिवाइड किया, 40 डिवाइडेड बाय 9 और हम आंसर निकाल लेंगे मीन डेविएशन का। ये मेरे पास आंसर आ गया 4.44। ये आपका मीन डेविएशन का आंसर आ गया अनग्रुप डाटा के लिए। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं मीन डेविएशन को अनग्रुप डाटा में। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं ग्रुप डाटा में। अगर आपने मीन डेविएशन ग्रुप डाटा में निकालना है तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम मीन डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं। मीन डेविएशन इज इक्वल टू फॉर द ग्रुप डाटा समीशन एफ लग जाता है x माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय समीशन एफ। इसी फार्मूले में दो चेंजेस ले आते हैं हम जब हम ग्रुप डाटा में करते हैं। जहाँ कहीं समीशन लगा हुआ है उसके आगे हमने f लगा दिया, और जो n आपका लिखा हुआ है क्योंकि वो अनग्रुप डाटा में नंबर n बता रहा होता है, और ग्रुप डाटा में ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी आपको बता रही होती है कि आपकी तादाद कितनी है, तो इसी तादाद के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर नीचे समीशन f लिखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, अपनी टेबल वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए। अब ये क्योंकि ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में भी एक्स बार का निकालने का जो तरीका है उसी को यूज़ करेंगे। ग्रुप डाटा में एक्स बार का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप डाटा है तो हम हर चीज़ ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंगली लगाएंगे। ये अनग्रुप था तो इसको यहाँ पे अनग्रुप के लिहाज से हमने देखा था। ये ग्रुप डाटा है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ हो गया। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एफ एक्स का कॉलम चाहिए, एफ एक्स। अब एफ एक्स के कॉलम के लिए पहले यहाँ पे एक्स भी मौजूद होना चाहिए। एक्स मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, ये वही डाटा मैं यूज़ कर रही हूँ जिस डाटा के लिए मैंने रेंज और क्वार्टल डेविएशन निकाला था, उसी डाटा को मैं नेक्स्ट लेकर चली हूँ आगे। तो उसमें मैंने आपको एक्स वैल्यू निकालना सिखा दिया था। एक्स का मतलब था मिड पॉइंट। दो क्लासेस की जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं उन दोनों को हम प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देते हैं, उससे जो नंबर आता है वो हमारी एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। और ये वैल्यूज़ निकल कर आई थी 74.5, उसके बाद था 94.5, देन हमारा था 114.5, 134.5, उसके बाद 154.5, 174.5 और 194.5। ये हमारे पास आपका आ गया एक्स का कॉलम आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, समीशन एफ एक्स। हमने ये समीशन एफ एक्स निकालना है। अगला हम अपना बनाएंगे एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है कि एफ और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये एफ का कॉलम है, ये आपका एक्स का कॉलम है। 9 को पहले 74.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 को 94.5 से। हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 74.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 670.5। 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 94.5 से, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 945। इसी तरीके से नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 114.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1946.5। उसके बाद आगे मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 10 को मल्टीप्लाई करूँगी 134 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1345। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 772.5, 698.0, 972.5। ये सारी कैलकुलेशन आ गई और किस तरीके से आई, हमने 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई किया, एफ के एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। ये मेरे पास पूरा कॉलम आ गया एफ एक्स का। अब हम इस कॉलम को प्लस कर लेते हैं, पूरे कॉलम को, एफ एक्स को, यानी इसकी पहली वैल्यू 670.5 प्लस 945 प्लस 1946.5 प्लस
1345 प्लस 772.5 प्लस 698 प्लस और ये 972.5, ये आ गया हमारे पास आंसर 7350 यहाँ पे, जो कि हमारे पास 7350 ये आंसर आ गया। इसी तरीके से जब हम f को कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 60। हम पहले इसमें कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, इसका सम था हमारे पास 60। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। समीशन एफ एक्स मेरे पास है 7350 और डिवाइड में इसको कर देती हूँ समीशन एफ से यानी 60 से, तो ये मेरे पास मीन निकल कर आ जाएगा। 7350 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 60 से, ये आंसर हमारे पास आ गया 122.5। इस तरीके से x बार आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चीज़ x बार आ गया, हमने निकालना है x माइनस एक्स बार, और मैं इसको साथ साथ मॉड भी करती जाऊंगी क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि मॉड का फंक्शन क्या होता है, जो वैल्यू आपकी माइनस की आएगी उसको भी मैं प्लस में कन्वर्ट कर दूंगी। यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू x की है 74.5, इसमें से मैं इसको x बार को माइनस करती हूँ। 74.5 माइनस 122.5, तो ये मेरे पास आंसर आया -48, लेकिन -48 को इस मॉड की वजह से मैं यहाँ पर लिखूंगी +48, कन्वर्ट करती जा रही हूँ इसको। 94.5 इसमें से माइनस करती हूँ 122.5, ये आता है -28, लेकिन क्योंकि हमारा मॉड लगा हुआ है ऊपर, ये हम लिख देंगे +28। उसके बाद है 114.5, इसमें से मैं माइनस करती हूँ 122.5, ये -8 आता है, तो मैं यहाँ पे +8 लिख दूंगी इस मॉड की वजह से। उसके बाद मेरी x की वैल्यू है 134.5, इसमें से मैं माइनस करूँगी 122.5, ये मेरे पास प्लस का ही आंसर आया है तो इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ। 154.5 में से मैं माइनस करती हूँ 122.5, ये मेरे पास आंसर आ गया 32। 174.5 माइनस 122.5, ये मेरे पास आंसर आ गया 52। उसके बाद 194.5 माइनस 122.5, ये आंसर आ गया 72। ये हमारा पूरा कॉलम बन गया। हम अपने फार्मूले के मुताबिक चलते हैं। कोई भी चीज़ निकालने के लिए मीन डेविएशन, आप सबसे पहले फार्मूला लिख लें जो आपसे पूछा गया, उसके बाद उस फार्मूले की सोल्यूशन है ये x माइनस एक्स बार का मॉड। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट इसको क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम कॉलम बनाते हैं f x माइनस एक्स बार का मॉड, मीन्स इस कॉलम को और ये f के कॉलम को हमने इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना, पहली वैल्यू इसकी है 48, यहाँ पर पहली वैल्यू है 9, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 432। इसके बाद सेकंड वैल्यू इसकी 10 है, 28 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 280। इसके बाद थर्ड वैल्यू है इसकी 17, 17 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 136। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। 5 को मैं 32 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 160। 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 208। एंड लास्ट 72 को हम यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 360। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं अपने फार्मूले में। x माइनस एक्स बार का मॉड उसके f से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हमने इसको सम अप कर लेना है। मतलब इस पूरे कॉलम को आप सम अप कर लें। इस पूरे कॉलम को मैं आपको सम करके दिखाती हूँ क्या आंसर आता है। +280, सेकेंड वैल्यू है जी 136 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 208 प्लस 360, तो ये मेरा आंसर आ गया 1696। 1696, ये सारी कैलकुलेशन हो गई, सम अप हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है हमारे फार्मूले में पुटिंग करना। फार्मूले के में हम पुट करते हैं जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, हमने टेबल में कंप्लीट कर ली हैं, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। ये देखें किस तरह से, ये आंसर है 1696 और इसको हम डिवाइड करेंगे समीशन एफ। समीशन एफ हमारा एफ का सम है 60, इसको हम आप डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1696। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 60 से, ये मेरे पास आ गया 28.26। ये हमारे पास यहाँ पे मीन डेविएशन आ गई। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन को।
आगे इसका आता है, ये तो हमने एब्सोल्यूट मैयर पढ़ा है, इसका रिलेटिव मैयर अगर हमें निकालना है, रिलेटिव मैयर मतलब अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के डाटा हैं और वो मुख्तलिफ यूनिट्स में दिए हुए हैं, उनका हमें कंपैरिजन करना है, तो ये एब्सोल्यूट मैयर नहीं चलती, फिर रिलेटिव मैयर निकालते हैं। रिलेटिव मैयर यहाँ पर अनग्रुप डाटा के लिए भी उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और उसका हमने फार्मूला पहले पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में कि मीन डेविएशन को हम डिवाइड कर देते हैं मीन से, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब उसको निकालने का तरीका क्या है, अगर इस क्वेश्चन का आपने ये निकालना है तो इसका मीन डेविएशन हमारे पास निकल कर आया था 4.44 डिवाइडेड बाय, और इसी के मीन से तो इसका मीन हमारे पास निकल कर आया था 40। हमने 4.44 को डिवाइड कर देना है 40 से, 4.44 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आंसर मेरा आता है 0.111। ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन को जहाँ पे यहाँ पे मीन लिखा हुआ है, इसको मीडियन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मॉड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ये आपके ऑप्शन क्वेश्चन में भी दे दी जाती है कि आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालें। ये जो मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, ये फ्रॉम मीन है, मैंने मीन निकाला था, मीन से डिफरेंस लिया था। अगर आपसे कह दिया जाए कि फ्रॉम मीडियन निकालें, तो आपने इसी क्वेश्चन का मीडियन निकालना है और मीडियन से ही उसका डिफरेंस लेना है, यानी एक्स माइनस मीडियन करना है, और फिर जो आंसर आएंगे उनका उसी तरीके से मॉड लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो प्रोसीजर करवाया है ज़्यादातर मीन से यूज़ होता है, मीन डेविएशन का हम डिफरेंस निकालते हैं फ्रॉम मीन। इस क्वेश्चन का मैंने कोएफिशिएंट आपको निकाल दिया। अगर इस क्वेश्चन का भी कहा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालें, तो उसका भी क्या किस तरीके से करना है हमने ग्रुप डाटा के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को हम डिवाइड कर देंगे मीन से। इस क्वेश्चन का जो मीन डेविएशन निकल कर आया है वो है जी 28.26, और हम इसको डिवाइड कर देंगे इसी क्वेश्चन के मीन से जो हमने पहले निकाला था 122.5। ये मैं आपको डिवाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ 28.26, और इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 122.5, तो ये इसका आंसर आता है 0.231। तो ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ तक हमारा टॉपिक था मीन डेविएशन का। इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया है क्लियरली कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन को फॉर द अनग्रुप डाटा एंड फॉर ग्रुप डाटा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी वेरिएंस और उसी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हमारा लास्ट टाइप है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें, और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।